हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी मैन मैप। तो स्ट्रगल इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ, विदाउट इट नो सक्सेस इज पॉसिबल। मतलब ये है कि संघर्ष जीवन का सार है, इसके बिना कोई सफलता नहीं मिलती। तो आप लोग स्ट्रगल करते रहिए, अपना एफर्ट देते रहिए, हार्ड वर्किंग आप करते रहिए, बाकी और भगवान पे छोड़िए। ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा मधुबनी पेंटिंग। तो ये काफ़ी न्यूज़ में भी है और कभी भी बीपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। यदि आ गया तो बल्ले बल्ले, नहीं आ गया तो भी ठीक है। और जो भी 70th का इंटरव्यू देंगे उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो आज का मेरा टॉपिक है मधुबनी पेंटिंग, जो ये मेंस पीवाईक्यू सीरीज है, इसी का एक पार्ट है। तो इसको आप लोग देखेंगे और अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब जो रेड वाली बटन है दबा देंगे, और भी अच्छा लगे तो दिल कमेंट में भेज सकते हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं। इसका इंट्रो हम देखते हैं कि एक रिसेंटली न्यूज आया था, खेलो इंडिया जो यूथ गेम हुआ था अभी बिहार में 7th वाला। तो उसमें मधुबनी पेंटिंग को बहुत लार्ज स्केल में ड्रॉ किया गया था। बउआ देवी एक थे मधुबनी पेंटर, उसके द्वारा महिला थी। तो यही उसी को हमने रिसेंट जो कंटेक्स्ट था उसी से हमने इसको इंट्रो कर दिया था। हम लोगों ने इंट्रो को 3-4 टाइप देखा है, उसमें से एक टाइप ये भी है, कोई न्यूज है उससे हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपका है कि रिसेंटली लार्ज साइज मधुबनी पेंटिंग 18.69 मीटर स्क्वायर का था। ठीक है। शोकेस ड्यूरिंग द खेलो इंडिया यूथ गेम सेरेमनी क्रिएटेड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो इसमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था। इसमें एक और था जो बुद्धा से रिलेटेड था उसके मोंग का, वो भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया था, सर्टिफिकेट भी मिला था, हम लोग देखेंगे भी। तो यही है, रिसेंटली लार्ज साइज मधुबनी पेंटिंग शोकेस ड्यूरिंग द खेलो इंडिया यूथ गेम सेरेमनी क्रिएटेड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो हमने कंटेस्ट न्यूज का ऐसे स्टार्टिंग कर दिया, बहुत बेहतरीन ये भी होता है, करेंट से तुम जोड़ दो उसको। ठीक है। उसके बाद देखा मधुबनी पेंटिंग इज ऑल्सो नोन एज मिथिला पेंटिंग, इज ए ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म फ्रॉम मिथिला रीजन ऑफ बिहार एंड एडजॉइनिंग एरिया। उसको इसमें थोड़ा ज़्यादा आपको मैप का स्कोप नहीं है, वैसे हमको वर्ड लिमिट भी देखना रहता है। तो वैसे छोटा सा आप मैप बना के बिहार का, उसमें आप मिथिला रीजन या उसके नेपाल वाला तराई रीजन दिखा सकते हैं कि इस एरिया में आपको मधुबनी पेंटर या पेंटिंग मिलती है। ठीक है। इसमें आप देखते हैं ओरिजिन। तो ओरिजिन में आपका डब्ल्यू जी आर्चर आप लोग पढ़े होंगे, जो गोली चलवाया था, आपने सुना भी हो उसका, जो पटना में गोली कांड हुआ था उसी में। तो डब्ल्यू जी आर्चर डिस्कवर मधुबनी पेंटिंग इन 1934। ये आप डेट और इसका नाम जरूर मेंशन करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ये। ड्यूरिंग द अर्थक्विक सर्वे, अर्थक्विक भयानक आया था एक बार बिहार में, उसी का सर्वे के लिए डब्ल्यू आर्चर जी गए थे। तो उनको बहुत सा टूटा घर मिला था, उसमें पेंटिंग, अरिपन पेंटिंग, सब जगह मधुबनी पेंटिंग देखा ये क्या है, तो उनको हाईलाइट किया था, तब ये इसका मधुबनी पेंटिंग का पता चला था। ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें ओरिजिन ट्रेस्ड बैक टू रामायण है। रामायणा से भी मिला था कि रामायण में आप एक कहावत सुने होंगे, जो जनक की पुत्री थी सीता, उसके शादी में जनकपुर जो पैलेस है, और जनकपुर अभी नेपाल में पड़ता है, तो वहाँ उन्होंने पूरा महल को मधुबनी पेंटर के कलाकारों से पेंटिंग करवाया था उसको। ठीक है। तो वही लिखा हूँ, ओरिजिन ट्रेस्ड बैक टू रामायणा वेयर ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ सीता किंग जनक पेंटेड हिज पैलेस विद दिस पेंटिंग। ठीक है। हम देखते हैं विद द इफर्ट्स ऑफ सीता देवी। सीता देवी मधुबनी पेंटर का एक फेमस पेंटर है, मधुबनी आर्टिस्ट का। ठीक है। तो ये विद द एफर्ट ऑफ सीता देवी इन 1969 गवर्नमेंट ऑफ बिहार रिकॉग्नाइज डिस्टिंक्ट स्कूल ऑफ आर्ट। उसी टाइम से इसको डिस्टिंक्ट स्कूल ऑफ आर्ट माना जाता। पहले बिहार गवर्नमेंट हो या इंडिया गवर्नमेंट हो, इसको कुछ रिकॉग्निशन नहीं किया था। एक बार जापानीज आए थे ना, उन्होंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया था, उसको काफ़ी अच्छा लगा था। तो उसको लगा कि विदेश वाले मेरे पेंटिंग को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, तब इसका रिकॉग्निशन आया था। ठीक है। मधुबनी पेंटिंग का जो है ना, जापान बहुत प्रमोट किया है उसको, और जापान में मधुबनी पेंटिंग का एक म्यूजियम भी है। ठीक है। अब हम देखते हैं इसका टाइप्स क्या है। आप इस टाइप में भी टाइप्स लिख के ऐसे लिख सकते हो, जहाँ स्पेस था दे करके आप इसको मेंशन कर सकते हो। ठीक है। इसमें टाइप में पहला आता है वॉल पेंटिंग, जो वॉल पर किया जाता है उसको मुरल पेंटिंग भी बोलते हैं। इसमें दो टाइप होता है, एक कोसानी पेंटिंग होता है, एक कोहबर पेंटिंग होता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा है अरिपन पेंटिंग, उसको अर्पण भी आप लोग जो मधुबनी एरिया से होंगे वो अर्पण जानते होंगे। ठीक है। जो कोटियाट होता है, अंगना होता है, अर्पण। ठीक है। घर के नीचे वाला गेट के सामने। ठीक है। अब देखते हैं गोसानी पेंटिंग, जो आपका ये वॉल पेंटिंग का टाइप है पहला।
उसमें देखते हैं गोसानी पेंटिंग। तो इट इज़ द पेंटिंग वॉल ऑफ द पेंटिंग पेंटेड विद द रिलीजियस थीम लाइक दुर्गा, सीताराम, शिव पार्वती, सूर्य ईटीसी। ठीक है। तो गोसानी पेंटिंग जनरली हम फेस्टिवल मनाते हैं ना, उस टाइम देखते हैं। एक गांव घर में जो मधुबनी एरिया से होंगे उसको पता होगा, एक गोसाई गोसाई उठान या कुछ होता है, उसमें आंगन में बहुत सारा पेंटेड करते हैं। ये करके गोसाई पेंटिंग है, उसका पूजा भी होता है। गोसाई घर होते हैं उसमें भी वो होता है, इसको गोसाई घर पेंटिंग भी बोलते हैं। ठीक है। तो रिलीजियस ही उसका थीम होगा ऑब्वियसली। तो हम देखते हैं मेनली डन बाय द ब्राह्मणा एंड कायस्थ वोमेन। जो ब्राह्मण और कायस्थ वोमेन थे उसके द्वारा मेनली ये किया जाता था उस समय में। तो इसीलिए इसको कहा जाता है वोमेन पेंटिंग में किया जाता है, मतलब मेजोरिटी वोमेन भी करते हैं। अब तो आजकल मेल मेंबर भी करने लगे हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनली था वो वोमेन ही करती थी। ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं कोहबर पेंटिंग, उसी का आपका वॉल पेंटिंग का ही टाइप है। डन ऑन द न्यूली वेड्स कपल लिविंग रूम। जो शादी होकर के आता था ना, कोहबर घर होता है, आपको पता होगा जो उस एरिया से होंगे या नहीं भी होंगे। तो कोहबर घर को पेंटिंग करते थे, उसको कपल लिविंग रूम विथ इरोटिक एंड सेंसुअस सीन थीम लाइक कामदेव, कामसूत्रा के परे होंगे बादशाहन का। ठीक है। रति, यक्षिणी, देख रहे हो कितना सुंदर थी। इसका हम लोगों ने पहले यक्ष यक्षिणी वाला मौर्यन आर्ट में देखा था कि कितना ब्यूटी था उसमें। तो ये सब सेंसुअस बायस और इरोटिक नेचर जो होता था ना, उसको उसमें दिखाया जाता था कोहबर पेंटिंग में। ठीक है। उसके बाद उसमें फिर लीव्स, ट्री, फ्लावर, एनिमल, बर्ड्स पेंटेड भी बैकग्राउंड में किया जाता है। आपको पता होगा मधुबनी पेंटिंग में जो आप कभी कभी स्पेस आपको ब्लैंक्स नहीं दिखेगा, सब जगह कुछ ना कुछ दिया रहता है, मतलब टोटली फील्ड होता है। ये सब इसका ब्यूटी फीचर हम लोग आगे देखते हैं। आप देखते हैं अरिपन पेंटिंग, जो दूसरा टाइप हमने पढ़ा था, एक था वॉल पेंटिंग, दूसरा अरिपन पेंटिंग या अर्पण पेंटिंग भी उसको बोलते हैं। सिमिलर टू रंगोली, आजकल दीपावली में जो रंगोली बनाते हैं सेम टाइप है उसी टाइप, लेकिन इस समय वो जो सिंथेटिक कलर आ गया उससे हम लोग करते हैं, लेकिन उस समय जो होता था ना नेचुरल कलर से किया जाता था। ठीक है। द पेंटेड ऑन द कोर्ट यार्ड एंड द इन फ्रंट ऑफ द गेट, गेट के सामने में किया जाता है। हम लोग देखते हैं जहाँ से बोलते हैं लक्ष्मी एंट्री करेगी वहीं पर रंगोली बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद ये किससे करते हैं, इसका मटेरियल क्या था राइस पाउडर मिक्स विद द वाटर एंड स्पेस फिल्ड विद डिफरेंट कलर। तो राइस का पाउडर से और कलर्स का डिफरेंट यूज होता था। तो इसका थीम क्या था, इसका रिलीजियस था, जैसे स्वास्तिक हम लोग बनाते हैं। स्वास्तिक ये थोड़ा सा बहुत अच्छा सीन माना जाता है हिंदू मैथोलॉजी में, और जनरली ज़्यादातर जो पेंटिंग है मधुबनी का वो हिंदू मैथोलॉजी से ही थोड़ा कनेक्टेड है। ठीक है। इसमें उसके बाद एक जनरल थीम भी होता था, ज्योमेट्रिक पैटर्न, बर्ड, एनिमल भी इसको दिखाया जाता था। ठीक है। ये देख लिया हमने। अब हम देखते हैं फीचर्स, इसका फीचर्स क्या क्या है। तो फीचर्स में पहला देखते हैं यूज ऑफ नेचुरल कलर एंड पिगमेंट। मतलब इसका जो कलर ऑब्टेंड होता था ना, वो आपको नेचुरल जो प्राकृतिक चीज़ है उससे ऑब्टेंड किया जाता था, एक्सट्रैक्ट किया जाता था। जैसे नेचुरल कलर प्रोवाइड वाइब्रेंसी भी उसको मतलब ज़्यादा वो अट्रैक्टिव बनाता था, एंड ऑल्सो इंश्योर इको फ्रेंडली भी होता था, कोई मतलब बैक इफेक्ट उसका नहीं होता था। जैसे रेड जो है एक्सट्रैक्ट होता था कुसुम फ्लावर से, येलो है टर्मरिक से एक्सट्रैक्ट होता था, ब्लैक जो है लैम्प ब्लैक या काजल जो होता था ना, जो हम लोग आँख में पहले लगाते थे उससे होता था, ऑब्टेंड होता था। उसके बाद ब्लू कलर जो है इंडिगो रिवोल्ट पढ़ा होगा आपने। तो इंडिगो जो होता था वो डाई उसी का यूज करते थे ब्लू कलर बनाने के लिए, उसी से एक्सट्रैक्ट करते थे। उसके बाद ग्रीन जो होता था वो लीव्स जो सीम जो पेड़ होता था सीम, उसी के लीव्स से हम लोग बनाते थे ग्रीन कलर। उसके बाद देखते हैं दूसरा जो इसका फीचर्स है इंट्रिकेट ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। इसमें बहुत सारा ज्योमेट्रिक डिज़ाइन जैसे सर्किल, ट्रायंगल, लाइन, डबल लाइन देखे होंगे, उसको फिर क्रॉसिंग से करते हैं। तो ये सब इसका फीचर्स है। तो इंट्रिकेट ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में क्या है, पैटर्न लाइक सर्कल, ट्रायंगल, लाइन्स एड डेप्थ एंड कम्प्लेक्सिटी टू द आर्ट वर्क। ठीक है। तो ये है। उसके बाद और देखते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तीसरा इसका फीचर है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जैसे इज सिंबल डिपेक्टिंग स्पेसिफिक मीनिंग सच एज, देखो यहाँ फीस देखता होगा, डबल फीस जो सिमेट्री में फीस कहीं भी यूज होगा ना पेंटिंग में, आप देखना वहाँ डबल फीस का यूज किया होगा। तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है फर्टिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी। उसके बाद पीकॉक का देखेंगे, वो देखता है पीकॉक का जो पंख टूट भी जाता है ना फिर भी वो मतलब ख़राब नहीं होता, वैसे को वैसे ही रहता है। ये क्या दर्शाता है, इमोर्टिलिटी, लव एंड रोमांस भी दिखाता है उसके पीकॉक से, कि देखता आपस में वो करते रहते हैं उस तरह से रोमांस, लव। तो वो पीकॉक दर्शाता है, सिम्बोलिज्म ये डिपिक्ट करता है। सन एंड मून लाइफ को शो करता है। उसके बाद लोटस इसमें दिखाया जाता है, स्पिरिचुअल अपहोल्डिंग को दिखाता है। ठीक है।
अब हम देखते हैं चौथा उसका जो फीचर्स है वो डिस्टिंक्टिव ह्यूमन एंड एनिमल फिगर इन 2D, ये मेंशन जरूर करना। ये 3D में पेंटिंग नहीं है, ये 2D में पेंटिंग है। आजकल वैसे 3D में आने लगा है, वो आजकल जो डिजिटल AI सब का यूज़ करके 3D में आने लगा है, ठीक है। लेकिन वो डिस्टिंक्टिव ह्यूमन एनिमल फिगर इन 2D, ठीक है। ऑफन एग्जैगरेटेड फिजिकल ट्रेट सच एज, देखो बल्जिंग आई को पूरा उभरा हुआ दिखाया है, बड़ा बड़ा। उसके बाद नाक को देखा हुआ ट्रायंगुलर करके दिखाया है, ठीक है। तो फेसेस विथ प्रोमिनेंट फीचर्स, यूनिक एस्थेटिक रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है। तो वो थोड़ा सा जैसे फेशियल एक्सप्रेशन कुछ दिखाता है, नाक को ऐसे दिखाया हुआ, आँख थोड़ा सा लंबा वो दिखाता है, बल्जिंग आई दिखा रहा है, ठीक है। तो ये इसका फीचर्स है। उसके बाद पांचवा देखते हैं, पांचवा फीचर में डिपिक्शन ऑफ द मैथोलॉजी थीम। अभी हमने देखा था कि मोस्ट ऑफ द थीम फ्रॉम द हिंदू मैथोलॉजी, ठीक है, जैसे कृष्णा, लॉर्ड रामा, शिवा, लक्ष्मी, दुर्गा etc को उसमें दिखाया गया। तो ये दिखाता है क्या, फेस्टिवल जो हम लोग का वो मानता है उसको दिखाता है, ठीक है। उसके बाद छठा देखते हैं, नो एम्प्टी स्पेस। अभी हमने बोला था नो एम्प्टी स्पेस, जितना भी आप पेंटिंग देखें उसमें कहीं भी आपको खाली स्थान नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ वहाँ पर बैकग्राउंड या ये सब दे करके कंप्लीट फुल ऑफ द वो। काफ़ी मतलब टाइम लगता है बनाने में, समझ रहे हो ना, इतना लाइन बाय लाइन इंट्रिकेट कार्विंग करने में कितना टाइम लगेगा। ये भी एक इशू में हम लोग पढ़ेंगे कि हेल्थ इशू आ जाता है, बार बार एक जगह बैठ के आप बनाओगे तो हो जाता है। तो मतलब एर्गोनॉमिक्स डिजाइन एक पढ़े होंगे जो कंफर्टेबल उस तरह से होना चाहिए। तो कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एम्प्टी स्पेस, फिल गैप विथ मोटिव्स लाइक फ्लावर, एनिमल, बर्ड्स, ज्योमेट्रिक पैटर्न से फिल कर देते हैं। उसके बाद इनहेंस द विजुअल रिचनेस ऑफ द आर्ट, ये क्या बताता है, विजुअल रिचनेस उसका बढ़ाता है ये, ठीक है। अब हम देखते हैं सेवेंथ जो फीचर्स है, डबल लाइन बॉर्डर। उतना वैसे फीचर ज़रूरत नहीं, मैंने सब कवर कर लिया जिससे सब तरह के क्वेश्चन एक स्लाइड से कवर हो जाए, एक मतलब वीडियो से सब आपको आंसर आपको कवर हो जाएगा। तो डबल लाइन बॉर्डर है इसमें, जैसे डबल लाइन बॉर्डर इसमें देखना, पेंटिंग देखेंगे भी हम लोग, एंड स्पेस बिटवीन देम फिल्ड विथ इंट्रिकेट पैटर्न, जितना हम पैटर्न देखें ज्योमेट्रिकल, सर्कुलर, ये सब समथिंग, क्रॉस हेड सब। उसके बाद आठवां फीचर है ड्राइंग टूल। ड्राइंग टूल जो होता था ना, यूज ऑफ बम्बू ट्विक्स, बम्बू के जो स्टिक्स होते थे उस पर कॉटन का लगा करके उसके रंग से फिर पेंट करते थे, उसे ब्रश बनाते थे, एंड इवन फिंगर से भी उसको ड्रॉ करते थे और फिल और कलर से उसको फिल कर देते थे, ठीक है। ये ड्राइंग टूल का है। उसके बाद मटेरियल देखते हैं। ट्रेडिशनली वॉल एंड फ्लोर वेयर कोटेड विद द मिक्सचर ऑफ द मड एंड काउडंग से करते थे, लेकिन नाउ पेपर, कन्वास, क्लोथ सच एज, देखो अभी रिसेंटली निर्मला सीतारमन जो है 2025 के बजट रिप्रेजेंटेशन में वो मधुबनी पेंटेड साड़ी पहन करके वो स्पीच दी थी। तो थोड़ा सा यहाँ से भी न्यूज़ आ जाता है, थोड़ा इम्पोर्टेंस। तो ये आजकल सूती कपड़े, मास्क वगैरह पे भी पेंटेड होने लगे हैं। जैसे कोरोना के टाइम में पेंटेड मास्क यूज होता था, अभी भी बैग मिल जाएगा आपको, मेनी आइटम्स आपको, जैसे दुपट्टा वगैरह पे भी मधुबनी पेंटिंग, साड़ी वगैरह सब जितना है ना, बैग वूग सब पे आपको आने लगा है, ठीक है। इसका हम लोग सिग्निफिकेंस देखते हैं, जैसे देखो डायग्राम पे हमने दिखाया, डायग्राम पे देखो थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलता है। और स्पेस भी, इतना चीज़ आप लिखोगे तो इतना स्पेस आपको नहीं भरेगा। तो ये एक स्पेस मैनेजमेंट भी आपको सीखना पड़ेगा। स्पेस मैनेजमेंट दिखाता है जब कुछ नहीं आ रहा है तो फिगर मैप डालने से आपका वो भर जाता है। आप पूरा मैप ही बना दोगे तो वर्ड लिमिट भी तो देखना है ना, तो उस तरह से नहीं करना है, बैलेंस करना है सब कुछ को, ठीक है। तो इसमें सिग्निफिकेंस में देखते हैं, पहले देखो वुमेन एम्पावरमेंट, इसमें वुमेन करती थी, वुमेन का लाइवलीहुड का एक ये जरिया है ये, इससे। तो ये पहला वुमेन एम्पावरमेंट। विजुअल स्टोरी टेलिंग, उससे आपको स्टोरी दिखाता है, शादी दिखाता है, बहुत तरह का स्टोरी मिथिला के कल्चर को दिखाता है, ठीक है। तो वही कल्चर प्रिजर्वेशन। उसके बाद एंशियंट ट्रेडिशन लिंक विथ रामायणा, ठीक है, रामायणा महाभारता का सीन सब इसमें डिपिक्ट किया जाता है। उसके बाद रिच सिम्बोलिज्म है आपका मिथिला रीजन का, लाइवलीहुड सोर्स है, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी ऑफ द मिथिला कम्युनिटी है ये मिथिला पेंटिंग। उसके बाद स्ट्रेंथेन रूरल इकोनॉमी, अब वो करेगी तो उसका पैसा भी, एक एक पेंटिंग 1-1 लाख का मिलता है, लेकिन बीच में बिचौलिया काम करता है, वहाँ का रूरल इकोनॉमी उतना लोग वो नहीं है एम्पावर, तो मिडिल मैन उससे ख़रीदता है, वो फिर विदेश में जाके बेचता है। उससे क्या होता है ना कि वो जितना प्राइस उसका मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है, उसको कम मिलता है। बिचौलिया सब जगह, जैसे आपने MSP वगैरह वो APMC मार्केट का भी सुना होगा कि बीच में बिचौलिया आकर के उसका प्रॉफिट खींच लेता है, तो वो भी इसका इशू है, हम लोग आगे देखेंगे। तो सिग्निफिकेंस में ये इतना 8 पॉइंट है, काफ़ी है। वैसे आई क्वेश्चन तो आप 4 और 5 लिख दूंगे, काफ़ी है ये, ठीक है।
उसके बाद देखते हैं कुछ फेमस पेंटर, जैसे दुलारी देवी है, उसको पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ, उन्होंने ही गिफ्ट किया था साड़ी फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन को। उसके बाद सीता देवी भी उसको भी पद्मश्री मिला हुआ है, इम्पोर्टेंट है ये भी। बउआ देवी अभी जो लार्जेस्ट मधुबनी पेंटिंग मिला था गिनीज उन्होंने इसी के अंदर में डिजाइन हुआ था। जगदम्बा देवी जो है ये भी इसका फेमस आपका आर्टिस्ट है। तो ये वगैरह है। उसके बाद हम देखते हैं चैलेंजेस क्या हैं। चैलेंज में देखो पहला कि यूज ऑफ सिंथेटिक कलर, पहले होता था नेचुरल कलर होता था, तो इसको ब्यूटी को कंप्रोमाइज़ कर देता है। जो नेचुरल था, जो पहले से नेचुरल कलर से बनाया जाता था, को इन्वायरमेंटली फ्रेंडली भी था, उसको आप सिंथेटिक कलर पे शिफ्ट कर गए हैं। ठीक है। दूसरा देखते हैं डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट अमंग द यूथ, जो जेनजी जनरेशन वाला जो यूथ हैं वो इस सब में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। उन लोगों को एआई से जनरेटेड, उसके बाद फिर डिजिटली वो सब को उस तरह से इंटरेस्ट है, इसमें आपको ये पेंटिंग में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है। तो डिक्लाइन हो रहा है इंटरेस्ट अमंग द यूथ जेन जेड में। उसके बाद इनसफिशिएंट गवर्नमेंट सपोर्ट है, कंप्लेन आता है मैक्सिमम टाइम की सपोर्ट गवर्नमेंट कम करती है, इस कारण से ज़्यादा फ्लोरिश नहीं हो पा रहा है। ठीक है। उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन बाय द मिडिल मैन, जो मिडिल मैन है, जो डायरेक्ट जो रूरल आर्टिस्ट हैं वो डायरेक्ट आपको बेच नहीं पाते हैं, तो बीच में मिडिल मैन आकर के उसका प्रॉफिट मार्जिन खींच लेता है, तो मिडिल मैन को ज़्यादा प्रॉफिट होता है और कम जो आर्टिस्ट को उसको कम पैसा मिल पाता है। उसके बाद देखते हैं ग्लोबल मार्केट एसेस एंड जीआई इन्फोर्समेंट। ग्लोबल मार्केट एसेस जो है कम है इंडिया का जो मधुबनी पेंटिंग का, इसलिए कि अब क्या हो गया ना कि जब सोच रहा कि इसका डिमांड बढ़ गया है मधुबनी पेंटिंग का, तो बहुत सारा मशीन वगैरह से बहुत सारा कंट्री इसको इमिटेट करके फोर्जिंग करके थोड़ा बना रहा है उसी के तरह, तो वो है ग्लोबल मार्केट जो ऐसे से कम हो जा रहा है। इससे ग्लोबल आपका जीआई टैग तो मिला है लेकिन इसका इन्फोर्समेंट सही से नहीं हो पा रहा, लोग टैगिंग करके फोर्जिंग करके मिसाथी करके ये अपना बेच रहे हैं। ठीक है। तो ये एक इशू है। हेल्थ इशू है, मतलब एक एक पेंटिंग बनाने के लिए समझ रहे हो कितना देर बैठना पड़ता है एक ही पोजीशन पे बैठ करके, तो लोग बीमार हो रहे हैं उससे भी, तो हेल्थ इशू का भी चक्कर है। एर्गोनॉमिक्स डिज़ाइन, ऐसा कुछ चेयर डिज़ाइन किया जाए जिससे वो बैठ करके बहुत सारा देर बैठ के काम करे, तो वो ह्यूमन है ना, कितना देर काम करेगा, उसका भी एक लिमिटेशन है। ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द लीगल राइट, उसको पता नहीं है, जितने भी लोकल रूरल आर्टिस्ट हैं उसको पता नहीं है कि जबकि उसको जीआई टैग मिला हुआ है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का पता नहीं है कि कैसे हम लीगलिटी उसको करते हैं, लीगल राइट बनाते हैं। जो मिसयूज हो रहा है उसका, फोर्जिंग, काउंटरफिटिंग, देखो यही एक ये भी इसका चैलेंजेस है कि काउंटरफिटिंग लिमिटेशन एंड मास प्रोडक्शन, मशीन के द्वारा उसको काउंटरफिटिंग, उससे क्या होगा, उसका प्राइस कम हो जाता है, तो जो मेहनत उसमें लग रही है आर्टिस्ट का उसको उतना प्राइस मिल नहीं पा रहा है, बिकॉज ऑफ द मास प्रोडक्शन बाय द मशीन लोअर प्राइस हो जा रहा है, तो वो कंप्रोमाइज़ हो रहा है। ठीक है। तो ये चैलेंजेज हैं, इतना में से आप जो 4 और 5 लिख दो तो बहुत है ये। ठीक है। उसके बाद देखते हैं इवोल्यूशन क्या है, कि मॉडर्न इरा में क्या क्या इसमें हो रहा है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला देखो, शिफ्ट फ्रॉम द वॉल टू द कमर्शियल मीडियम। पहले केवल वॉल पे पेंटिंग वगैरह होता था, आजकल क्या हो गया है, जैसे मधुबनी पेंटेड साड़ी जो फिनांस मिनिस्टर पहनी थी, बजट रिप्रेजेंट बैग, मास्क, कोरोना में ये सब मास्क बिक रहा था। हेल्प टू एसेस ग्लोबल ऑडियंस, ग्लोबल मार्केट, तो शिफ्ट फ्रॉम वॉल टू कमर्शियल मीडियम। ये म्यूजियम ऑफ मधुबनी पेंटिंग जापान में भी खुला हुआ है। अब दूसरा देखो, इंक्लूजन ऑफ द कंटेम्प्रेरी थीम्स। पहले क्या था, थीम्स उसका वो मैथोलॉजिकल हिंदी बोलो वो फिक्स था। आजकल क्या है ना कि आर्टिस्ट जो है एड्रेसिंग द करेंट इशू सच एज क्लाइमेट चेंज, वुमेन राइट, कोविड-19 अवेयरनेस, नया नया जो उभरती चैलेंजेज आ रहा है ना उसको इसमें इंट्रोड्यूस कर रहा है, जिससे उसको थोड़ा सा अवेयरनेस भी फैलाया जा सके। ठीक है। जैसे देखो, पेंटिंग ऑफ द सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क वेयरिंग ड्यूरिंग पेंडेमिक, जो है इसको पेंट किया था जिससे आदमी अवेयर भी हो इसको देख करके पेंटिंग से। ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, राइज ऑफ वुमेन एज ए कल्चरल एम्बेसडर। द मेनी वुमेन आर्टिस्ट गेन नेशनल एंड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, तो उसको प्राइज वगैरह बहुत सारा अवार्ड सब भी मिलता है। जैसे एग्जांपल देखो, ये रांटी एंड जितवारपुर, ये फेमस सेंटर है मधुबनी का, मधुबनी पेंटिंग का। ठीक है। यहाँ सुन रहा हूँ कि कारखाना भी लगने जा रहा है। ठीक है। तो वुमेन ऑफ रांटी एंड जितवारपुर विलेज शोकेस देयर वर्क एट द एग्जीबिशन इन जापान, यूएसए एंड फ्रांस में उसको दिखाया गया था एग्जीबिशन में ले जा करके। तो देख रहे हो कितना वो वुमेन कल्चरल एम्बेसडर बन रहा है, कल्चरल डिप्लोमेट बन रहा है ये वुमेन ऑफ द मिथिला रीजन। ठीक है।
उसके बाद देखो जैसे बउआ देवी गेटिंग अवार्ड ड्यूरिंग द खेलो इंडिया यूथ सेरेमनी फॉर द लार्जेस्ट पेंटिंग, अभी देखा था जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ये सब क्या इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है उसको काफ़ी ट्रांसमिट कर रहा है टू ग्लोबली, ठीक है। उसके बाद देखो चौथा है गवर्नमेंट एंड एनजीओ सपोर्ट बोथ हेल्प इन प्रमोटिंग एंड प्रिजर्विंग द मधुबनी आर्ट। जैसे देखो जीआई टैग मिला था 2007 में, 17 नहीं था 7 था, इसको चेंज कर लेंगे, 2007 में मिला था इसको जीआई टैग, ठीक है। और जैसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा, सिखाया जा रहा है यूथों को, उसमें एनजीओ सपोर्ट कर रहा है, जैसे खादी विलेज इंडस्ट्री एंड ट्राइफेड, इसको इंग्लिश ये कैपिटल में लिख लेना, ट्राइफेड जो है बहुत सारा सपोर्ट इसको प्रोवाइड करवा रहा है, मार्केट एसेस करवा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक प्रोग्राम था जो गवर्नमेंट का, उसमें मधुबनी पेंटिंग जो है वो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से है, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर में। तो ये सब गवर्नमेंट इफर्ट है, एनजीओ इफर्ट है। जैसे इंडियन रेलवे जो है पेंटेड बोगी, जैसे संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के जो बोगी है उसको मिथिला पेंटिंग से पूरे रंग दिया था, एंड स्टेशन मधुबनी को भी पूरे तरह से रंग दिया था मधुबनी पेंटिंग से। ये गवर्नमेंट इफोर्ट्स है। उसके बाद देखते हो 5 नंबर में डिजिटल एंड ई कॉमर्स एक्सपेंशन, जैसे प्लेटफॉर्म लाइक अमेजन कारीगर, फ्लिपकार्ट असमर्थ, पोर्टल लाइक गाथा, ओखई एंड मेनरेकी जो है, इसके थ्रू जो है ना अलाउ मधुबनी आर्टिस्ट टू सेल डायरेक्टली टू ग्लोबल कस्टमर्स, मतलब डायरेक्ट इसे कस्टमर जो ग्लोबल के हैं, जो बाहर के हैं, आउट ऑफ द इंडिया फॉरेनर, वो इस प्लेटफॉर्म के तहत आप मधुबनी पेंटिंग बेच सकता है, खरीद सकता है और बेच सकता है मिथिला पेंटर जितने भी हैं, ठीक है। एक रिपोर्ट आया था उसमें ट्राइफेड का था कि 2020 से 23 के बीच में सेल्स इंक्रीज हुआ था 60% से एबव, उसमें ट्रैवल के भी कुछ पार्ट, ट्रैवल आर्ट भी इंक्लूडेड थे, ठीक है। तो ये एक डाटा है। उसके बाद देखो 6 नंबर इंटीग्रेशन विद द मॉडर्न डिज़ाइन एंड फैशन, आजकल जो फैशन डिजाइनिंग हो रहा है ना उसमें मधुबनी पेंटिंग इंक्लूड किया जा रहा है, मिक्स करके कुछ हाइब्रिड आर्ट बनाया जा रहा है, जैसे फैशन में, ज्वेलरी में, इंटीरियर डिज़ाइन में। जैसे अनीता डोंगरे है, ये एक फैशन डिज़ाइनर है, उन्होंने मॉडर्न डिज़ाइन में इसको इंक्लूड किया था ये वर्क, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग को। तो 7th नंबर देखते हैं मधुबनी इन ए पब्लिक एंड इन्वायरमेंटल स्पेसेस, जैसे रेलवे स्टेशन पर हो गया, पेंट किया था गवर्नमेंट ऑफिसेस को। तो ये कल्चरल प्रमोशन हो रहा है इससे, ठीक है। अब हम देखते हैं जैसे गवर्नमेंट मस्ट फोकस टू इंक्लूड मधुबनी पेंटिंग इन द लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, इस पर एफर्ट डालना चाहिए कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड किया जाए। इससे क्या होगा ना, वर्ल्ड में इसका नाम होगा। अभी तो 3-4 ही कंट्री में थोड़ा ज़्यादा फेमस है, तो और ज़्यादा फेमस होंगे तो इसका प्रमोट होगा मेरा कल्चर और इकोनॉमी भी बढ़ेगी। तो आप बताना कि इंटेंजिबल लिस्ट में अभी लेटेस्ट साइट कौन सा है। 15th नंबर साइट है आपका गरबा डांस कहाँ से है, ये गुजरात से है। उसके बाद आप टेंजिबल, ये तो इंटेंजिबल लिस्ट है, टेंजिबल में कौन है, 44th नंबर अभी पढ़ा होगा आपने, मराठा वाला, ठीक है। मराठा के जो किले थे उसमें बताना कि मराठा का जो किला था उसमें दोनों जगह थे, महाराष्ट्र से भी थे और तेलंगाना से भी था। तेलंगाना में एक ही जगह है, वो जिंजी का किला, आपने सुना होगा जब पुर्तगीज वाला पढ़े होंगे तो उस समय लड़ाई हुआ था जिंजी किले पे। तो जिंजी वाला जो मराठा तो है वो 44th साइट आपका इसमें है। अभी इंटेंजिबल साइट में छठ कोयली इंक्लूजन के लिए भी गवर्नमेंट ने इसको प्रपोजल किया है यूनेस्को को, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद कंक्लूजन में देखो कि हेंस मधुबनी पेंटिंग सिम्बोलाइजेज नॉट जस्ट एन एस्थेटिक हेरिटेज बट ऑल्सो द कल्चरल वॉइस ऑफ द रूरल बिहार दैट रिजोनेट्स ग्लोबली। बहुत ही बेहतरीन आपका कंक्लूजन है, तो इसको आप रट लेंगे, या फिर किसी में यहाँ मधुबनी पेंटिंग है तो यहाँ पटना कला में पेंटिंग कर देंगे। तो ये आपका चलते रहेगा, उसको बस हमको इधर उधर करना है। एक कंटेंट बनाओ, उसको मॉडिफाई करो, जहाँ मधुबनी पेंटिंग है ये दो, पटना कला में ये कर दो। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हो, या फिर ये लिख सकते हो, ये वैसे मैं अलग से लिख दिया हूँ, जिसको पसंद हो वो कर सकते हो। हेंस इट सर्व्स एज बोथ द लाइवलीहुड रिसोर्स it serves as both a livelihood source for the rural artisans and medium for
कल्चरल डिप्लोमेसी, ये सब वर्ड यूज करोगे ना तो आपको मार्क्स मिलेगा। यही की पॉइंट है, यही कीवर्ड है। लोग बोलते हैं कीवर्ड क्या है, तो ऐसे ही कीवर्ड यूज करना है, आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। अब देखो इसमें मैंने बताया नहीं, लेकिन देखो मोदी जी जो है रिसेंटली अभी 5 कंट्री के जो ब्रिक्स हो रहा था ना, उस टाइम पे ब्रिक्स टाइम पे वो 5 कंट्री जा रहे थे, उसमें अर्जेंटीना गया था, तो उसमें गिफ्ट किया था मधुबनी पेंटिंग को। बहुत सारे नेता को भी पहले से भी गिफ्ट करते थे। ये सब भी आप न्यूज़ में याद रखना, और आंसर में कहीं ना कहीं इंक्लूड कर देना, आपका मार्क्स मिलेगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन है, आप लोग इसको लिखना, और जो लिखना चाहे आप लिख सकते हो, नहीं लिखेंगे तो आपका ही घाटा है। लिख करके आप ग्रुप में डालना, मैं चेक करके आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, इवैल्यूएशन कर दूंगा। द डिस्कस द हिस्टोरिकल ओरिजिन, स्टाइलिक फीचर ऑफ द मधुबनी पेंटिंग, एंड हाउ हैज़ द आर्ट फॉर्म इवॉल्व इन द मॉडर्न एरा। हमने इसका वैसे बता ही दिया, बस आपको लिखना है, छापना है। तो यही क्वेश्चन है, 38 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप इसमें आप लिखना, ठीक है। और हम देख लेते हैं कुछ आर्ट्स को। देखो यही सर्टिफिकेट मिला है कि लार्जेस्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो मिला था, दी लार्जेस्ट मधुबनी पेंटिंग वाज अचीव्ड बाय बिहार स्टेट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया पटना 27 अप्रैल 2025, यही अवार्ड मिला था। यहाँ देखो यही मधुबनी पेंटिंग है जो लार्जेस्ट था, 18.69 किलो ये स्क्वायर मीटर में लार्जेस्ट मधुबनी पेंटिंग एवर, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया अभी गिनीज सेट में बिहार। यहीं देखो यहाँ पर है, ये बउआ देवी है, इन्हीं को प्राइज़ अभी दे रहे हैं नीतीश कुमार जी। ये देखो प्राइज़ वगैरह मिला है उसको। देखो छात्रा पद्मश्री आदरणीय श्रीमती बउआ देवी, देख रहे हैं ना, संरक्षण में बनाया गया था। तो ये भी PYQ या प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, या इंटरव्यू में भी पूछ सकता है, ठीक है। यही आपका ये मधुबनी पेंटिंग है लार्जेस्ट वाला, अभी देख लो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। उसके बाद देखो यहाँ डोली में बैठा कितना अच्छा, कहीं भी आपको स्पेस मतलब ये खाली नहीं दिख रहा है, सबको देखो फ्लोरल डिजाइन है। नाक देखो कैसा, देखो बल्ज आई बनाया हुआ है, बल्ज आई, नाक देखो कैसे ट्रायंगुलर करके बनाया गया है। इसके बाद देखो कितना ही इंट्रिकेट डिजाइन है, फ्लावर सबका यूज हुआ है, ठीक है। तो ये है आपका मधुबनी पेंटिंग। यहाँ भी देखो आप पेंटिंग में देख सकते हो कितना ब्यूटीफुली डिजाइंड है। उसके बाद ज्योमेट्रिकल पैटर्न में यहाँ देखो रेक्टेंगल का यूज हुआ है, यहाँ भी रेक्टेंगल है, सर्कुलर तो आपको बहुत जगह दिख जाएगा, यहाँ भी रेक्टेंगुलर है, ये देखो। उसके बाद देखो ये भी है, देखो यहाँ फीस को दिखाया गया है, यहाँ देखो डोली में सजा रहा है, यहाँ देखो शादी का कुछ सीन है, शादी वाला मैरिज का भी सीन, हाथी को भी दिखाया गया है, कलश है, यहाँ लोटस है, देख रहे हो। यही है अरिपन, ये जो दिखा रहा है ना अरिपन है, यहाँ हम लोग देखते हैं, ये देखो ये अरिपन पेंटिंग यही है, इसी को बोलते हैं अरिपन, इसको यही है अरिपन पेंटिंग, ठीक है। अरिपन पेंटिंग यही है, ये भी अरिपन पेंटिंग है, देखो कितना ब्यूटीफुली डिजाइन है। तो इसीलिए इसका मतलब थोड़ा सा नेचुरली ब्यूटीफुली वो लगता है, देखो कमल इसमें भी दिखाया गया है। उसके बाद तो यही मेरा चैनल है BPSC मैन मैप। तो आपको यदि अच्छा लगा हो तो ये सब्सक्राइब बटन और शेयर लाइक ज़रूर दबाएंगे, और थैंक यू। और अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, थैंक यू, जय हिंद।